आमंत्रित किया था मीडिया बंधुओं को कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अंधा कानून का बोलबाला है, जांच देख करके कानून काम कर रहा है। इसी कारण है एक वर्ग विशेष के अपराधियों के बल्ले बल्ले हैं और साथ ही साथ उसमें मारे जा रहे हैं, बलात्कार हत्या की बहनें शिकार हो रही हैं, SC ST OBC के नौजवानों की दिन प्रतिदिन हत्याओं का दौर चल रहा है। ये बेड़ी कानून व्यवस्था का आईना है। और अभी भी जैसा कि मुझको साधना मौर्य बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने जाना था, मेरे जाने की सूचना यानी प्रिलिमिनरी प्रोटोकॉल जाने के बाद 168 धारा 144 लगा दिया गया। पुलिस कप्तान ने अनुरोध किया कि आप यहाँ नहीं आएंगे तो हम कानून व्यवस्था जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। 4 दिन हो गया, अभी तक मुख्य अभियुक्त फरार है। यद्यपि कल पुलिस अधीक्षक ने जुर्माना 50,000 से लेकर के 1 लाख तक उस पर लगाया है इनाम, लेकिन 1 लाख इनाम नहीं, 5 लाख इनाम लगा दीजिए। अगर पुलिस अपराधी गिरफ्तारी करने में नाकामयाब है, फेल है, तो मान लिया जाएगा वो फॉरवर्ड अपराधी है। जिस तरीके से फॉरवर्ड अपराधियों के साथ सरकार रहम करती है, उसी का वो एक जीता जागता उदाहरण है जिसमें अभी तक अपराधी बचा हुआ है। मेरी चाहत है, यद्यपि SP ने कल लापरवाह कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, खागा थाने की कोतवाल की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उनको योगी राज में अंधा कानून का राज है, जो जाति देख करके कानून काम कर रहा है। अभी हाल में ही हरदोई में शिल्पी हत्याकांड हुई, 2 गिरफ्तार हुए, 2 बाहर हैं, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि सारे अपराधी फॉरवर्ड हैं। गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, हत्या होती है, अपराधियों द्वारा लाश को फेंक दिया जाता है। उसमें भी 2 अभियुक्तों की यद्यपि गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन जो शाही अभियुक्तों को बचाने के लिए परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने जाने वालों पर ईंटबाजी पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और साथ ही साथ किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि अभियुक्त सह अभियुक्त को बचाने वाले सभी अपराधी फॉरवर्ड। बिजनौर में प्रशांत सैनी की हत्या हुई, मुख्य अभियुक्त पलक सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, यद्यपि शेष अन्य 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन किसी का भी इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि सभी अपराधी फॉरवर्ड। फतेहपुर के खागा थाने में अभी साधना मौर्य के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है, यद्यपि उसके सहयोगी 2 अभियुक्त पकड़े गए, लेकिन किसी का भी
इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि वो सब फॉरवर्ड है। यानी कितना भी कुख्यात अपराधी अगर फॉरवर्ड समाज से ताल्लुकात रखता है तो पुलिस उसके साथ रिश्तेदारी निभाती है, उसको फरार होने का मौका देती है, सुरक्षित थाने में हाजिर होने का मौका देती है, या अगर किसी को गिरफ्तार करने का भी जाते हैं तो मेहमान नवाजी करती है, ससम्मान उसको थाने ला करके गिरफ्तारी दिखाती है। किसी का भी इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन अभी अभी एक घटना थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ में हुई। 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या घटना होती है। उसमें अभियुक्त शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन उसमें इनकाउंटर इसलिए किया जाता है क्योंकि अभियुक्त शेड्यूल कास्ट के। इसी प्रकार से बुलंदशहर में अभी एक नौजवान सैनी समाज के नौजवान की हत्या होती है। तीन भाइयों की गोली होती है, मारी जाती है। 4 अभियुक्त उसमें होते हैं, जिसमें एक का फुल इनकाउंटर यानी मौत की घाट उतार दिया गया, शेष को 3 को इनकाउंटर, क्योंकि वो सभी बैकवर्ड क्लास के थे। यानी जिसकी हत्या हुई, हत्या भुक्तभोगी भी, पीड़ित भी सैनिक समाज का, हत्यारे भी सैनिक समाज के। लेकिन 4 की इनकाउंटर हुई, 3 का हाफ इनकाउंटर हुआ, 1 का फुल इनकाउंटर हुआ, यानी 1 की मौत हुई और 3 के गांठ में गोली मारी गई, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास के हैं। और मानिकपुर में शेड्यूल कास्ट का अभियुक्त है, इसलिए उसका भी हाफ इनकाउंटर हुआ, उसके भी टांग में गोली मारी गई। तो ससम्मान दावत खिलाते हुए उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और ऐसी बैकवर्ड क्लास या मुस्लिम समाज का अपराधी छोटी भी घटना का में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसका इनकाउंटर किया जाता है या हाफ इनकाउंटर किया जाता है, यानी टांग पर उसके गोली मारी जाती है। ये कैसा कानून है जो जाति देख करके इनकाउंटर का फैसला करता है, जो जात दे करके हाफ इनकाउंटर करता है, जात दे के ससम्मान अपराधी को अपनी गाड़ी में बैठा करके इज्जत के साथ थाने में ले जाकर के केवल बरामदगी दिखाता है। यह है योगी सरकार का अंधा कानून। इस संबंध में अवगत करना है कि अभी भी हरदोई हत्याकांड के 2 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए, दोनों फॉरवर्ड क्लास के हैं। किसी भी फॉरवर्ड क्लास के अभियुक्त के यहां न कोई बुलडोजर चला, न किसी का घर जमीन दोज हुआ, न किसी का हाफ इनकाउंटर हुआ, न किसी का फुल इनकाउंटर हुआ। अगर इत्तेफाक से अपराधी छोटी भी घटना का दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है या मुस्लिम समाज का है तो उसका काउंटर या इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस तरीके से आज छोटी छोटी घटनाओं में जिसमें SC ST OBC के वांछित अपराधी पाए गए, जैसे बदायूं में चेन स्नेचिंग की घटना हुई, इसमें पैर में गोली मार करके हाफ इनकाउंटर किया गया, चेन स्नेचिंग। कानपुर में छिनैती के मामले में 3 अपराधियों का इनकाउंटर करके पकड़ा गया। मुरादाबाद में एक मुठभेड़ में सामान्य चोरी के मामले में
इनकाउंटर किया गया। इसी के साथ ही साथ मेरी ये मांग है कि क्या अपराधी जात के आधार पर तय किया जाएगा? अपराधी की सजा जात दे के की जाएगी? अपराधी की सजा यदि फॉरवर्ड है तो कुछ और होगा, और उसी घटना के लिए यदि SC ST OBC या मुसलमान समाज का है तो कुछ और होगा। क्या कानून भी भेदभाव के आधार पर कार्य करता है? क्या योगी सरकार के अंडा कानून नहीं है? सरकार के इस रवैये की मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ जहां जहां भाजपा सरकार है वहां वहां इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैये अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रोना रोती है और पूरे देश की जनता के आंख में धूल झोंकती है, हिंदू मुसलमान कह करके, मस्जिद मंदिर कह करके, हिंदू मुसलमान उन्माद के नाम पर लोगों को बरगला कर, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर भाईचारा सौहार्द बिगाड़ती है। और वहीं पर दूसरी ओर मैं इत्तेफाक से याद दिलाना चाहूंगा, बिजनौर की घटना हो जिसमें प्रशांत सैनी की हत्या हुई, बुलंदशहर की हो जिसमें 3 सैनी भाइयों की हत्या हुई, हरदोई की हो जिसमें शिल्पी कुशवाहा की हत्या हुई, गाजीपुर की हो जिसमें इंसा विश्वकर्मा की हत्या, बलात्कार और हत्या हुई हो, फतेहपुर की हो जिसमें साधना मौर्य के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई हो, मानिकपुर की बात हो जिसमें 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना घटी हुई हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरीके से इन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, हिंदू मुस्लिम की रट लगाने वाले लोग आंख खोल करके फाड़ करके देख लें कि किसी भी घटना में कोई अभियुक्त मुसलमान समाज का नहीं है। सारे अभियुक्त फॉरवर्ड क्लास के हैं जिसकी मेहमान नवाजी हो रही है, योगी सरकार बचा रही है। अभी भी साधना मौर्य का जो तीसरा मुख्य अभियुक्त फरार है, जुर्माना 50,000 से 1 लाख कर दिया गया, लेकिन उसकी बरामदगी नहीं हुई। उसको भगाने वाला कौन है? खागा थाने का इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से लेकर के जिले के बाहर किया, जो मीडिया में आया भी है। यद्यपि SP फतेहपुर ने उसको निलंबित कर दिया है, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कुख्यात अपराधियों से गलबैया क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड है। हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलने वाले लोग क्या अंधे हैं? जिस SC ST OBC को हिंदू कह के वोट लेते हो, उन्हीं के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करवा रहे हो, उन्हीं की हत्या करवा रहे हो, उन्हीं की सामूहिक बलात्कार करवा रहे हो, हिंदू मुस्लिम कहकर के साम्राज्यिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक भी अपराधी इन सारी घटनाओं में, जितना मैंने आधे दर्जन से ज्यादा घटनाओं का नाम लिया, एक भी मुस्लिम अभियुक्त नहीं है। सारे अभियुक्त फॉरवर्ड है। यानी आज फॉरवर्ड हिंदू दलित हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, पिछड़े वर्ग के हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, धर्म के नाम पर जहर बोलने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को शिकार बना रहे हैं। जबकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ में अभियुक्त 90% फॉरवर्ड क्लास के हैं, जिनको सरकार बचाने के लिए हर प्रकार के कुकर्म और पाप करने पर आमादा है। इस भेदभाव पूर्ण
सरकार के रवैये की मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो आज पूर्व उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में कहर बर्पा कर रहे हैं। सरकार ऐसे अपराधियों को बचाने में लगी हुई है और वहीं पर यदि भूले बिसरे किसी छोटे भी जुर्म में कोई अपराधी SC ST OBC या मुस्लिम समाज होता है तो उसका इनकाउंटर किया जाता है, फुल इनकाउंटर किया जाता है या हाफ इनकाउंटर किया जाता है। कानून में यह सौतेला रवैया ना व्यवहारिक है, ना संवैधानिक है, ना कानूनी तरीके से वैध है। ये दुर्भावनापूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और साथ ही साथ योगी सरकार का ये अंधा कानून है, जिसके नाते आज उत्तर प्रदेश गुंडे माफिया अपराधियों का चरागाह बन गया है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आमजन सुरक्षित नहीं है। प्रतिदिन 2, 3, 4 शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के नौजवानों की हत्या होना, 3, 4, 5 SC ST OBC की महिलाओं के साथ बलात्कार दुराचार की घटना घटित किया जाना आम हो गई है। अपराधियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने का कारण भी सरकार की भेदभाव पूर्ण रवैया है, जिसके साथ अपने सजातीय या पार्टी के चहेते अपराधियों को बचाने का पाप करती है। नौटंकी के नाम पर SC ST OBC समाज के छोटी घटना के भी अपराधियों को इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर करके कानून की बाबाही लूटने की ढोंग करती है।